हेलो बालक एंड बालिकाओं, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो रहेगी यूपी बोर्ड के पैटर्न के आधार पर, किस पैटर्न से हमारा यूपी बोर्ड का पेपर आता है, जिसमें हम देखेंगे गणित का पेपर कक्षा 10वीं के। तो इसके लिए हम सहायता लेंगे पिछले साल का जो पेपर है 2023 का, जो बोर्ड का पेपर हुआ था। अब जो होगा पेपर 2024 में होगा बोर्ड का पेपर, इसलिए हम जो 2023 की सहायता लेंगे, जिसका कोड दे रखा है 822 DV। चलो देखते हैं इस पेपर में कैसा पेपर बनाया गया है। इसमें दिया गया है समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक दिया जाता है 100 पूर्णांक, जिसमें से 70 पूर्णांक आपको करना होगा और 30 आपको टीचर दिया जाए, जो वो आपको 30 नंबर भेजेगा। 30 में से आपको आपके बिहेवियर के हिसाब से भेजेगा और जो आपका अकेडमिक स्कोर जितना रहेगा उसके हिसाब से आपको नंबर भेजा जाएगा। जिसमें से 30 में से आपको कितने भेज सकता है, 25 भेज सकते हैं, वो आपके टीचर पे डिपेंड करता है कितना भेजेगा। तो आगे पढ़ते हैं। नोट दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो आपको पेपर पहले जो दिया जाएगा स्टार्टिंग में, उसमें उसके 15 मिनट शुरू से 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। आपकी मर्जी है पढ़ो या फिर आप डायरेक्ट सोल्व कर लो, लेकिन इतना जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के लिए। तो चलो पढ़ते हैं। निर्देश जो दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने भी प्रश्न हैं सारे अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के आ और बा दो खंड हैं। जो ये प्रश्न पत्र है 2 खंड में डिवाइड है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 से 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड आ में सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से 4 में से 1 टिक करना है। आप सोल्व करके भी टिक कर सकते हो, आप ऐसे भी डायरेक्ट टिक कर सकते हो। आपको ये नहीं है कि सोल्व करके टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें 20 क्वेश्चन दे देंगे, 20 क्वेश्चन दे रखे हैं और सारे क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर के हैं। जिसमें दे रखा है, इसके आगे दिया गया है ये पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। खंड बा में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। आप देखो, खंड आ में कितने होंगे 20 नंबर के, और खंड बा में टोटल कितने होंगे 50 नंबर के। टोटल कितने होंगे 50 अंक के, ठीक है, सबको मिला के। और खंड आ में कितने दे रखे हैं 20 अंक के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। खंड आ में 20 प्रश्न थे और खंड बा में हमारे कितने प्रश्न है, टोटल 5 प्रश्न है। जिसमें दे रखा है 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न और ये 5 प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और 5% इसके आगे बारे में कुछ नहीं बताएगा, मैं इसको आपको डिटेल में बता देता हूँ 5% किस किस टाइप से। मैं इसको लिख दे रहा हूँ पहले। खंड आ के बारे में जो हमने लिखा था, खंड आ में सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न जो थे वो कितने नंबर के थे, 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे। और 1 प्रश्न, हर प्रश्न कितने नंबर का था, 1 नंबर का था। टोटल कितने नंबर होंगे 20 अंक हो गए, ठीक है भाई। अब दूसरा जो खंड दे रखा है, खंड बा जो दिया गया है उसमें दे रखा है टोटल 50 नंबर के, ठीक है। और 50 नंबर में 5 क्वेश्चन डिवाइड होंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें 6 क्वेश्चन में डिवाइड, पहला जो प्रश्न है हमारा 6 प्रश्न में डिवाइड है। जिसमें दे रखा है, देखो जो पहला प्रश्न है खंड बा का, क ख ग घ ड़ और ये च, ठीक है। तो 6 हो गया और 6 प्रत्येक जो होगा 2 नंबर का है। तो टोटल कितने हो गए 12 अंक हो गए, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो दूसरा प्रश्न जो दे रखा है उसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 5 ही करने हैं। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से हमें क्या करना है, 5 करना है। और 5 है 4 नंबर के, तो टोटल कितने हो गए 20 अंक हो गए, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। तीसरा जो दे रखा है, तीसरा, चौथा और 5वां तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तीनों में दे रखा है ना, 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे जिसमें से एक ही करना है, ठीक है। 2 दिए गए होंगे जिसमें से एक ही करना है। और जो होगा एक होगा हमारे 6 नंबर का, एक तीसरा भी 6 नंबर का, चौथा भी 6 नंबर का और 5वां भी 6 नंबर का। तो टोटल कितने हो गए 18, ठीक है भाई। 18 अंक हो गए। तो कितने हो गए टोटल 12, 20 कितने हो गए 32 और 38 हो गए हमारा 50, ठीक है। 50 अंक हो गए, 20 अंक बहुविकल्पीय के, 50 अंक हमारे कितने किसके हो गए खंड बा के। तो टोटल कितने हो गए 70 अंक का हमारा पेपर आता है, ठीक है भाइयों। इतना मैंने बता दिया। आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, ठीक है। जो आप पढ़ोगे स्टार्टिंग में पढ़ोगे उसके सामने लिख दिया गया है कितने खंड करोगे। इसमें भी लिख रखा है कि सभी खंड करने हैं। इसमें लिख दिया गया है कि किन्हीं 5 खंड को हल कीजिए। 6 खंड दे रखे हैं, इसमें से 5 हल करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, 6 दे रखा है, 5 करना है इसमें से। और आगे दे रखा है कि प्रत्येक के अंक उनके सम्मुख अंकित है। जितने भी पेपर दे रखा है उसके सामने उसके अंक दिया गया है, ठीक है भाइयों। आगे दे रखा है, प्रथम प्रश्न
से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। जो आपको आता हो उसे करना है और जो नहीं आता उसे छोड़ देना है, उसको बाद में एंड में सोच के आराम से करना, लेकिन स्टार्टिंग में समय आपको वेस्ट नहीं करना, ठीक है। और स्टार्टिंग से करना और एंड पर खत्म करना है। आगे देखते हैं। यदि जरा रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर क्रॉस का काट दीजिए, उस पर कोई हल ना कीजिए। अगर आपको रफ कार्य करना है तो आपको बाई ओर यहाँ पर आप जैसे कि पेपर आ गया, इसी टाइप का पेपर आएगा, ऐसे ही आयत के टाइप का आएगा, ठीक है। तो आपको इधर के सोल्व करना है। अगर रफ कार्य करना है तो इधर सोल्व करोगे, आप इधर से सोल्व करोगे और इधर रफ कार्य करोगे और रफ कार्य करने के बाद इसे ऐसे काट दोगे, ठीक है भाइयों। आगे देखते हैं। रचना के प्रश्न के हल में रचना रेखाएं ना मिटाएं। यदि पूछा हो तो रचना के पद सापेक्ष में अवश्य लिखें। आपका जो मैथ का पेपर है उसके जो बुक दे रखी है उसमें एक रचना वाला चैप्टर है, जिसमें हम क्या करते हैं, पेंसिल, स्केल, रबड़ सब चीज़ से हम सहायता से रचना करते हैं, मतलब कि रचना करते हैं। और रचना करते समय बहुत सारे कट लगाने पड़ते हैं, पेंसिल चलाने पड़ते हैं, तो उसे मिटाना नहीं है, जितने भी दे रखे हैं सबको सोल्व करना है। आगे दे रखा है। जिन प्रश्न के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ व शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है और उसमें अगर चित्र बनाना, चित्र की सहायता लग रही है, मतलब चित्र वाला चैप्टर है तो चित्र बनाना ही पड़ेगा। जैसे व्रत वाला चैप्टर है उसमें व्रत बना के दिखा दो, ठीक है। रचना वाला चैप्टर है उसमें रचना बना के दिखा दो, ठीक है। अगर नहीं बनाओगे तो क्या होंगे, वो अपूर्ण होंगे, मतलब पूरा नहीं होगा और अशुद्ध भी माना जाएगा, ठीक है भाइयों। तो मैंने बता दिया, आपका यही पेपर आता है इसी टाइप से। अगले वीडियो में हम इसे सोल्व करेंगे। अगर आपको ये वाली बुक चाहिए, पिछले साल का पेपर है, तो हमने ये ले रखा है अरियंत्र की अनसोल्ड पेपर ले रखा है। ये हमारा 70 रुपये का आता है, आपकी नज़दीकी दुकान में मिल जाएगा। 70 रुपये लिखा पड़ा है, ये अनसोल्ड होता है। इसमें 2023 से लेकर 2019 के 4 या 5 साल के पेपर दिए गए हैं, ठीक है। 5 साल के दिए गए हैं, मतलब 4 साल के दिए गए। अनसोल्ड 2023, 2022, 2020 और 2019। 2021 में कोरोना आ जाता है इसलिए पेपर नहीं होता, इसलिए उसका नहीं दिया गया, ठीक है भाइयों। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ये सोल्व करके दिखाना है तो मैं सोल्व कर दूँगा अगली वीडियो में, कमेंट कर देना बस आप। धन्यवाद।